आवाज़ें तो कहीं गुम हो जाती हैं मगर अपना असर छोड़ जाती हैं। काबिल सतैशें वो आवाज़ें जो इंसानियत के लिए मुफीद रहती हैं। जन्नत रज़ी वादी गिलगित बल्तिस्तान से आशिक हुसैन जोए का सलाम। आज हमारे पास एक अहम पर्सनैलिटी, पाकिस्तान का फ़ख्र है, पाकिस्तान का सरमाया है। मेरी मुराद एंकर पर्सन वक़ार अहमद साहब। और हम शुक्रिया अदा करेंगे G5 कंपनी की तरफ से और तिवारी गेस्ट हाउस की तरफ से वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। आप दुनिया घूमते हैं, आपकी नज़र है पूरी मीडिया पे, दीगर हालात हाजरा पे। दुनिया टूरिज़म इंडस्ट्री से मुख्तलिफ ममालिक अरबों डॉलर कमा रहे हैं, रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं। उनके मुकाबले पाकिस्तान में पोटेंशियल भी है। हमारी अशराफिया, हमारी हुकूमतों की ये तरजीहात में क्यों ये चीज़ नहीं आती? 1 अरब डॉलर की खातिर IMF के आगे घुटने टेकने तैयार हो जाती है, लेकिन अपने टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं कर रहे, लेकिन कर रहे हैं तो बहुत यानी कि ना होने के बराबर। देखिए, टूरिज्म के हवाले से पाकिस्तान का अगर स्टैट्स को देखा जाए या शुमारियात को देखा जाए तो पाकिस्तान का कंपैरिजन दुनिया में शायद ही किसी मुल्क के साथ, यानी अगर आप बुलंद तरीन पहाड़ों की बात करें, तवील तरीन ग्लेशियर्स की बात करें या डेजर्ट्स की बात करें, या किसी भी एस्पेक्ट से अगर पाकिस्तान को देख लें तो वो दुनिया का एक अनोखा तरीन मुल्क है, खूबसूरत तरीन मुल्क है। तो एक तो ये, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन दूसरा जो मामला है, जहाँ तक आपने कहा है कि टूरिज्म प्रमोशन के लिए कुछ बुनियादी शराइत होती हैं जो कि स्टेट ही कर सकती है, उनको हल कर सकती है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गफलत है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे यहाँ तो सोसाइटीज़ मजबूत हैं, स्टेट वीक है, और जो सोसाइटीज़ मजबूत हैं वो अलबत्ता बहुत अहम तरीन उनका किरदार हो जाता है टूरिज़म डेवलपमेंट में, यानी कम्यूनिटी का बहुत अहम किरदार है। यानी आप यूँ समझिए कि अगर जहाँ पे हुकूमत की गफलत या हुकूमत एक स्पेस छोड़ देती है, वहाँ पे यही हो सकता है कि कम्युनिटी मिलके आपस में बैठ के बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हल करें। इनके प्रोफेशनल लोगों को, कंपनीज को, स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं, उसमें होटल्स भी हो सकते हैं, उसमें मकामी लोग हो सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपका होटल है, अगर पीछे कोई आबशार बह रही है और पीछे वाला बंदा जो है वो कहे कि मैं आबशार नहीं देखने देता आपके गेस्ट को, तो इस तरह तो टूरिज्म प्रमोट नहीं होता। तो कम्युनिटी का बड़ा अहम किरदार हो जाता है कि वो आपके साथ बैठे, आप उनके साथ बैठे और आप कहें कि ठीक है, हम बैक एंड पे कोई आपस में समझौता कर लेते हैं, लेकिन टूरिस्ट जो है उसको फुल फैसिलिटेट करते हैं। GP के जो है लिटरेसी रेट इस्लामाबाद पिंडी के बराबर, हद तक कि उससे ज़्यादा भी है कुछ एरिया में। ये कि इधर चोरी भी नहीं है, पुराना इलाका है और मकामी लोगों भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। सो उसके अलावा इसमें अगर देखा जाए, जरैम की रेशो देखी जाए तो मेरे पास गुज़श्ता वीक कुछ वकला बरदरी थे, कुछ और भी जज साहबान थे, तो उनके दोस्त मिलने तो जब बात हुई तो स्कर्दपुरी डिवीज़न में 26 केस थे। तो उनमें से भी 10-12 केस हमारे पंजाब और सिंध के लोगों के आए हुए जो इधर और यानी कि ड्राइविंग करते इस तरह का मसाइल आ रहे हैं। तो इधर वो इलाका कम्युनिटी तो वो सपोर्ट कर रही है। अब बात है यानी कि जो हुकूमत है वफाक है, वो रिपोर्ट हो गया, कभी परवाजें अलो करते हैं, इंटरनेशनल परवाजें, कभी उनको बैन कर देते हैं, ये मसाइल आ रहे हैं। टूरिज्म तरजीह नहीं है, वो उस डिबेट हो नहीं सकती ना, वो तरजीह नहीं है। वो तो इस तरह है कि जैसे जो टूरिज्म से मुतल्लिक़ इदारे हैं, उनके जितने एहलकार हैं वो आपको ऐसे काम करते हुए दिखाई देंगे जिससे बाकायदा आपको ये गुमान होता है कि इनकी जो तनख्वाह है वो इस बात पे लगी हुई है कि किसी भी सूरत टूरिज्म प्रमोट ना हो। यानी वो तो ऐसे लगता है, उनके तो इक़दाम से ऐसे लगता है जैसे, और उससे मुतल्लिक़ जितने भी इदारे हैं, मतलब हर चीज़ जो है ना वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। एक तो टूरिज्म का हो गया डिपार्टमेंट, या टूरिज्म से मुतल्लिक़ इदारे हो गए, फिर सिक्योरिटी के इदारे आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर KKH में 26 जगह पे आप टूरिस्ट को चेक करेंगे तो वो तो इनवाइट हो जाएगा ना, वो तो एक मुसाफिर। अच्छा, लेकिन उसका हल भी है, अल्टरनेट हल है कि सेंट्रलाइज सिस्टम कर दें, किसी 1 या 2 या 3 जगहों में चेक कर लें और उसके बाद कम से कम उसको जो है वो जो इस पर्पस के लिए आया हुआ है उसको करने दें। तो ये स्टेट लेवल पे गफलतें हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि GP के जहाँ तक आपने बात की है, गिलगित बल्तिस्तान जो है वो लिटरेसी रेट इतना नहीं है, मतलब उसमें ज़िले हैं, हुंजा है वो बहुत आगे गुजर आते हैं, लेकिन ये तो मैं आपको हमेशा से कहता हूँ, सब दोस्तों को कहता हूँ कि जो गिलगित बल्तिस्तान है ये पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है, यानी ये पूरा सूबा जो है ये एक यूनिवर्सिटी है, और रेस्ट ऑफ पाकिस्तान को यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे सीखने के लिए आना चाहिए और यहाँ पे सीख के वापस जाना चाहिए, ना कि लेकिन हमारा रवैया कुछ और है, हम यहाँ सिखाने आते हैं, लेकिन ये है कि हम यहाँ पे सीखने के लिए जाना चाहिए। इतना बड़ा इसके रवैया में तो कोई मामला नहीं, रवैये तो हर लिहाज से टूरिज्म सपोर्टेड है। पीस जो है वो उस वाले से दुनिया का पूरा मंत्री इलाका है, नेचर के वाले से पूरा मंत्री इलाका है। यहाँ तक पहुँचना कैसे है
यहाँ पे कुछ मामला स्टेट के आ जाता है। अब मिसाल के तौर पे दुनिया के 8th वंडर जी 8वां अजूबा, उसमें आपको पता है कि हमने पूरे कराकोरम हाईवे को वॉशरूम नाम की कोई चीज़ नहीं थी, रेस्ट एरियाज नहीं थे। अब आके वो कुछ बनना शुरू हुए हैं। अब जब बनना शुरू हुए हैं तो वो कितनी बड़ी फैसिलिटी है, वो तो जो फैमिली के साथ सफ़र कर रहा है उसी को पता है ना कि कितनी बड़ी फैसिलिटी है। वो तो जो बंदा फंसता है, आपको पता है कोस्तान में या आगे, तो उसको मालूम है कि कितनी बड़ी फैसिलिटी है। रेस्ट एरिया ना होना कितना बड़ा अजाब है। आप बच्चों के साथ जब होते हैं तो ये, अब फॉरनर्स जब आते हैं तो कितनी शर्मिंदगी होती है कि आपकी पूरी KKH को जिसको आपने बेच रहे हैं 8th वंडर और 8वां अजूबा और ये और वो करके, आपको इतना नहीं है कि वहाँ पे, तो वो हमारे यहाँ स्टेट में तो आपको उसको सपोर्टिव नहीं है इसमें। इन फ्यूचर इंशाल्लाह उम्मीद होगी। सर एक और सवाल लेना चाहूँगा, आपका एक प्रोग्राम बहुत मरूफ है, देखा है, नफ्सियात और हमारे फैसले। तो ये हम किसी तहकीक, अपनी तहकीक के बगैर ऐसे राय जल्दी कैम कर लेते हैं। यानी कि अगर एक टूरिस्ट आ रहा है घूमने के लिए तो कुछ लोगों नज़र में होता है ये फजूल खर्ची का है, या फजूल खर्ची है, या वो अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है और मज़ीद हर तरह की कामयाबी हासिल कर रहा है। इसमें साइंस की रिसर्च में, कुरानी आयात में भी है, आप अगर सफ़र करें तो आपको हर तरह की कामयाबी है। तो सर इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? सियाहत जो है वो फ़कर का उसको छठा स्तून कहा जाता है। फ़कर का छठा स्तून इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत बड़ा एक्सपोजर जो है वो सारा आपको यही देता है। अब आप पास में चले जाएं, जितना बड़ा राइटर है, जितना बड़ा स्कॉलर है, जितने, वो तमाम इस वजह से बड़े राइटर थे, तमाम इस वजह से बड़े स्कॉलर थे क्योंकि वो ट्रैवलर थे। सो जो ट्रैवल है या जो सफ़र है वो तो आपको करता है। हाँ, अलबत्ता ट्रैवल का जो साइकोलॉजी है वो थोड़ी डिफरेंट है, यानी पिकनिक से डिफरेंट है। तो अभी हमारे यहाँ थोड़ा कुछ रवैये पिकनिक वाले हैं। जो ट्रैवल है वो बिल्कुल, यानी ट्रैवल तो वो है ना कि मिसाल के तौर पे एक ट्रैवलर यहाँ पे आता है, टूरिस्ट यहाँ पे आता है, मैं उससे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ? मैं उससे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो अपने खाने जो हमेशा से खाता रहा है उसको फिलहाल छोड़ दे, उनको ढूंढना छोड़ दे, यहाँ की लोकल डिशेस ट्राई करे, ऑर्गेनिक फूड जो है। हाँ जी। दूसरा वो जाए यहाँ पे जितने मकामी लोग हैं उनको मिले, वो मकामी किसी कम्युनिटी सेंटर में जाए, बिजनेस उनके देखे, बच्चों से मिले, वो खेतों में जाए, वहाँ पे शेफर्स या चरवाहों को मिले, वो स्कूल्स में अपने बच्चों को लेके जाए और उनको बच्चों से मिलवाए। ये वो चीज़ है जो कि आपको एक्सपोजर देती है। बीच में आपको कुछ हार्डशिप्स आती हैं, वो आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। तो ट्रैवल जो है, ये सफ़र जो है, इससे बड़ा तो वसीला है जिसको कहते हैं कि अकल है ही। सर अब पहले जो इस्लामाबाद से स्कर्दू 36 से 40 घंटे का सफ़र था, अब सी पैक ये कराकोरम हाईवे के बाद 18 घंटे का हो गया। इन फ्यूचर इंशाल्लाह टेंडर भी हो गया है। कचूरा से अस्तोर से नीलम इस्लामाबाद, ये 10-11 घंटे का सफ़र हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ये इन फ्यूचर ये इंडस्ट्री बढ़ेगी तो इसमें काफ़ी हज़ारों बल्कि लाखों लोगों को रोज़गार भी मिलेंगे, तो इस तरह का सफ़र बढ़ेगा। सर आपको भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, आप भी अपने प्रोग्राम में, एक्स न्यूज़ में, दीगर भी आप ये पॉइंट उठाएं। काफ़ी पहले भी आप इस पर वर्क कर रहे हैं, तो मज़ीद भी आप सर उठाएं। नहीं, हम उठाते रहेंगे, हम तो, हमारा काम ही है, ट्रैवल बिल्कुल उठाते रहते हैं। बल्कि हम उन रवैयों को भी कहते रहते हैं कि रवैये भी बेहतर करने की, टूरिस्ट को भी रवैये बेहतर करने की ज़रूरत है, और जो मकामी लोग हैं उनको भी थोड़ा सा कई दफ़ा इनवाइट हो जाते हैं। इनवाइट होने के बजाय कोई ऐसा मैकेनिज़्म हो जिसमें प्यार मोहब्बत से ये मामला चलते रहे। दूसरा ये है कि आपकी जिस तरह भी आपकी हॉस्पिटैलिटी मतलब कमाल है, तो हमें बहुत मज़ा आया आपके। सर हम इसमें खुसूसी कमेंट्स लेना चाहेंगे। हम आपने कह दिया हमारे दीबार गेस्ट हाउस के हवाले से हमारी ट्रांसपोर्ट आपने यूज़ नहीं की, नेक्स्ट आएंगे तो हमारी टीम आपको एयरपोर्ट से आप दोस्तों को से ट्रांसपोर्ट हमारी जाएगी, बहुत ही कंफर्टेबल घर जैसा माहौल था अपना ये, बल्कि ये वो जगह थी लोकेशन के लिहाज से हमारा, वो भी सर बताना आप। बहुत कचूरा के इसके साथ जी किसी ज़माने में, आज से मतलब मैं 22 साल पहले तब आया था तो तसव्वुर ही नहीं था कि यहाँ पे कोई होटल या कोई ऐसा होगा। आज तो यहाँ बिल्कुल जंगल में मंगल बना हुआ है। तो ये है कि ये जगह बहुत इस तरह से मुझे फैसिनेट करती है कि सामने इंडस का बहुत बड़ा फैलाव है, यानी इतना बड़ा फैलाव है कि यही इतना बड़ा फैलाव जो है इंडस का और डेजर्ट का, और ये सारा जब हम विजुलाइज करते हैं कि नीचे स्कर्दू रोड पे कितनी छोटी सी जगह बह रहा होता है। सो ये यहाँ पे जो वसअत है, मंजर की जो वसअत है, वो आप इस लोकेशन में बहुत ज़बरदस्त है। फिर आपको उस टेम्परेचर में बहुत फ़र्क है। बहुत कचूरा हमेशा से बहुत ठंडी जगह है। तकरीबन गुज़श्ता 2 वीक पहले मेरे पास स्पेन के कुछ टूरिस्ट थे, दुबई से थे, और उसके बाद तुर्की से थे, मलेशियन नेशनलिटी रखने वाले थे। उन लोगों के भी इमिट्स थे, वो ये थे, वो कहते हैं आपके जो मुल्की
तरजीहात हैं वो अगर बेहतर हो जाएं तो आप एक अरब की खातिर आपके जो हुकूमतें जाकर IMF के आगे देने की मजबूर हो जाती हैं, तो इधर वो अरबों डॉलर आप खुद कमा सकते हैं। तो इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। सर आपका और आपके साथ हम दोस्तों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो बहुत मेहरबानी, थैंक यू। शुक्रिया।